साईं। माफ कीजिएगा बापू साहब। नहीं नहीं बेटी, मेरी आई तो सो रही है, अभी उठेंगी। आई आई उठिए ना, आई उठिए ना, आई उठिए ना, आई उठिए ना। फिर से अपनी मां के निधन को याद कर रहे थे। बापू साहिब, जो हो गया उसे भूल जाइए। अब शिरडी जा रहे हैं आप, साईं की कृपा से सब अच्छा ही होगा। अब मन अच्छा करिए, 3 महीने हो गए हैं उस बात को। अब आपको भी सब कुछ भूलकर जीवन की नई शुरुआत करनी होगी। आप उस दुख से बाहर निकलने की कोशिश तो करिए। आपको जीना सीखना होगा। जिस साईं ने जन्म दिया हो, चलना सिखाया हो, जीना सिखाया, जिंदगी के हर दुख में संभलना सिखाया हो, साईं के बगैर जिंदगी जीने की आदत कैसे डालूं? मेरी आई तो मेरे लिए भगवान समान थी। जब इंसान के जीवन से भगवान चले जाते हैं तो उनके चारों ओर मायूसी, दुख, दर्द, पीड़ा, नुकसान, यही सब होता है। और अब मेरे जीवन में भी यही बचा है। मैं कोशिश भी करूं अपने हालात बदलने की, तब भी कुछ नहीं हो पाता है। मेरी आई मेरा भाग्य थी और उनके बाद मैं अभागा फिर रहा हूं। आपकी आई का आशीर्वाद आज भी आपके साथ है, बस आप उसे देख नहीं पा रहे हैं। आज भी आप नागपुर के सबसे बड़े साहूकारों में गिने जाते हैं। ईश्वर की कृपा से सब कुछ है हमारे पास, मगर आप सिर्फ छोटे मोटे नुकसान को देखते हैं और ये मान लेते हैं कि ये सब आपके दुर्भाग्य के कारण हुआ। क्या हुआ? क्या हुआ भाऊ, बीच रास्ते में क्यों लेटे हो? निकाल सारा पैसा, नहीं तो अपना सर धड़ से अलग लेकर जाएगा यहाँ से तू। देख क्या रहे हो? पैसा, जेवर जो भी है सब निकालो जल्दी। ये मेरे दुर्भाग्य के कारण ही हो रहा है। मैंने कहा था ना कि आई के बाद मेरा भाग्य टूट गया है मुझसे। आपकी बात सुनकर एक बार लगा भी था कि शायद शिरडी में एक नई शुरुआत हो, लेकिन मैं जानता हूं ना, आई के बाद मेरे जीवन का अंधेरा कोई दूर नहीं कर सकता, साईं भी नहीं।
कुल्हाड़ी नीचे करो। तुम्हारी आई की तबीयत खराब है, इसलिए ये सब कर रहे हो। आप कौन है और आपको कैसे पता कि? चिंता मत करो, मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए ही आया हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी आई की तबीयत बहुत खराब है और उनके इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। अगर पैसे नहीं मिले तो मेरी आई मर जाएगी, और अगर आज को कुछ हो गया ना तो मैं भी नहीं जी पाऊंगा। ये दवा लो, इसे अपनी आई को दे देना। पर आप हैं कौन? मुझे वैद्य समझ लो और चिंता मत करो, तुम्हारी आई बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और ठीक होने की आवश्यकता तो तुम्हें भी है। किसी मासूम को कष्ट पहुंचाकर उसकी हाय लेकर अपना काम निकालना बिल्कुल उचित नहीं है। इस दुनिया में अनेक लोग बहुत अच्छे हैं, अगर कोशिश करते तो कहीं ना कहीं से तुम्हें अवश्य मदद मिल जाती। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि पैसे कहाँ से आएंगे, मैं डर गया था। अपनी आई के संस्कारों से दूर होकर अगर तुम उनकी जान बचाते तो क्या उनको खुशी होती? दोबारा कभी ऐसा मत करो। ये लो। अब घर जाओ, तुम्हारी आई बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। रुको, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप सबको इतना डरा दिया था। तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है तो बताना था ना। ये लो, माँ का ख्याल रखने में मदद होगी। मुझे माफ कर दीजिए। माफी मत मांगो, मैं समझता हूँ माँ पे अगर कोई तकलीफ आती है तो बेटा उसे दूर करने के हर संभव प्रयास करता है। तुम अपनी आई का इलाज करवाओ, उनका ध्यान रखो और पैसों की जब भी जरूरत हो निसंकोच चले आना। हम लोग शिरडी के दीक्षितवाड़ा में रुके हैं। मैं आप सबका धन्यवाद कैसे करूं, समझ नहीं आ रहा है। जैसे भगवान आज खुद मेरी मदद करने के लिए आ गए हों। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे वो आदमी अचानक कहाँ चला गया? पता नहीं कौन था वो आदमी, ऐसे लुटेरे का हृदय परिवर्तन कर दिया उसने। ये साई की कोई लीला हो सकती है। हम शिरडी के पास पहुंच गए हैं और उनके चमत्कार भी अभी से देखने को मिल गए हैं। बस उस
लुटेरे की माँ ठीक हो जाए। जब साईं की लीला ने हमें बचा लिया तो उसकी माँ का ध्यान भी साईं ही रखेंगे। ओम साईं राम, ओम साईं राम। आहिस्ता चलिए, संभाल के। हाँ, आराम से। चलिए, आइए। राम साई। राम साईं। राम जी भला करे। मैं नारायणी, ये मेरा बेटा पृथ्वी है। हम ठाकुरी में ही रहते हैं। अब आपकी तबीयत कैसी है माही? थोड़ा आराम महसूस हो रहा? लोग सच कहते हैं, आपसे किसी का दर्द छुपता नहीं है। आई, बैठी। आहिस्ता, संभाल। साईं, कल रात मेरे साथ एक चमत्कारी घटना घटी। कल तक मेरी आई की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और ये हमेशा कहती रहती कि मुझे शिरडी लेके चलो, मुझे शिरडी लेके चलो। लेकिन साईं, इनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब थी कि मुझे लगता है ये इतना लंबा सफर नहीं तय कर पाएंगे। कल रात अचानक मुझे एक इंसान मिले। उस रात के अंधेरे में भी उनके चेहरे पर कितना उजाला था। और साईं, उन्होंने मुझे मेरी आई के लिए दवा भी दी। वो दवा लेने के बाद आई की तबीयत में बहुत सुधार हुआ है। तो कहने लगी कि मुझे शिरडी जाना है, आपसे मिलना है, इसीलिए मैंने यहाँ ले आया। साई, मैं इतने दिनों से बीमार थी, एक ही रात में ठीक हो गई। ये चमत्कार कैसे हुआ साई? माई, जो भी होता है मालिक की मर्जी से होता है। क्या हुआ, कैसे हुआ, इन सब बातों के बारे में मत सोचिए। आप बस अपनी सेहत का ख्याल रखिए। पृथ्वी, मुझे कुछ देना है तुम्हें, मेरे साथ आओ। पृथ्वी, तुम लकड़हारे हो ना? इस कुल्हाड़ी से तुम्हारी रोजी रोटी चलती है, तो इसे भूलकर कैसे आ गए? ये तो मेरी कुल्हाड़ी है। कुल्हाड़ी जिस काम के लिए बनी है उसी के लिए उसका इस्तेमाल हो तो अच्छा है। तो वो आप थे साईं? साईं, मेरी आई को हमेशा से यह विश्वास था कि आप उनका इलाज जरूर करेंगे और उनको बिना यहाँ लाए आपने उनकी मदद की और मुझे माफ किया। साईं, मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन अगर मेरी आई को पता चल गया ना, वो टूट जाएगी। साईं, नहीं पृथ्वी, तुम्हारी आई को सब बताकर इन्हें दुख पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं है।
आई, कल रात मुझे जो इंसान मिले थे वो कोई और नहीं बल्कि साईं ही थे, और इन्होंने ही वो दवा दी थी जिससे तुम बेहतर हुई। क्या? राम जी भला करे। तुम किस्मत वाले हो कि तुम्हारी आई है। इनका हमेशा ख्याल रखना, ये सौभाग्य हमेशा नहीं रहता है। भाई, हम लोग शिरडी में हैं। चांदोरकर जी कहते हैं कि यहाँ सब अच्छा होगा। मीरा का पैर भी ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरे साथ अच्छा कैसे हो सकता है आई? क्योंकि ये सब हुआ ही मेरी वजह से है। आई, देख के। चलिए आई। तात्या रुक। अब ठीक है, मेरा बेटा ऐसे टेढ़ी टोपी पहन के थोड़ी ना चलेगा रास्ते पर। आप भी ना आई, मेरी एक एक बात का ध्यान रखती हैं। अब चल, घर जल्दी जाना है। तेरे बाबा ने सब लोगों को कोई जरूरी बात करने के लिए बुलाया है। हाँ चलिए। आई, पगड़ी के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रही हैं आप? वो भी पहना दीजिए। ऐसे कैसे कोई भी पगड़ी पहना दो अपने बिटिया को? हाँ, मेरे बेटे के लिए सब कुछ बिल्कुल सही होना चाहिए, है ना? अच्छा बैठ जा। आई, जिस दिन आप अपने हाथों से मेरी पगड़ी बांधती हैं ना, उस दिन मेरे सारे काम अच्छे होते हैं। और इसीलिए मैं सबको कहता हूँ कि मेरी आई ही मेरा भाग्य है। आई, क्या हुआ? आई, आई बैठिए आप। अरे बैठिए। क्या हुआ आई? सीने में थोड़ी जलन हो रही है। क्योंकि आज आपने उपवास रखा है। कितनी बार का ये व्रत मत किया कीजिए। अरे बिटिया, आज संकष्टी है। आज का उपवास रखने से बच्चों की उम्र लंबी होती है। मेरे लिए मेरी आई का आशीर्वाद ही सब कुछ है। अपनी सेहत बिगाड़ के मुझे लंबी उम्र दो, नहीं चाहिए ऐसा मुझे। आप बैठिए, मैं पानी लेके आता हूँ आपके लिए। अरे तुम क्यों ला रहे हो? नौकर को आवाज दे दो ना। अपनी आई के लिए मैं पानी तो ला ही सकता हूँ ना। आप रुको, मैं लाता हूँ। आई, क्या हुआ? आई, 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 क्या हो गया? आई उठिए ना। आई, 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 आंखें खोलिए ना। आई, अरे कोई है? कोई है क्या? आई, आई, आंखें खोलिए। आई, आई, क्या हुआ आई को? अरे आई, अरे तुम लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाके वैद्य को बुला के लेके आओ, जाओ। आई, आई, आंखें खोलो। आई, क्यों आप सुनती नहीं है? क्यों उपवास रखती हैं आप? अगर आपको कुछ हो गया ना तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। उठिए ना आई। आपको कुछ नहीं होगा आई, देखिए वैद्य जी भी आ रहे हैं। कुछ नहीं होगा आपको, और आप मुझे छोड़ के जा भी नहीं सकती हैं, क्योंकि आप जानती हैं कि आपके बगैर मैं जी नहीं पाऊंगा। आंखें खोलिए ना आई।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.